जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरोहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं मा। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निधते पदं मा शमूढ़मुष्यपागुं सुरेश्वाहा। आइए, मैं आचार्य मदन मोहन आप सबके बीच में एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न लेकर और उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न: आज के समय में जन्म कुंडलियों में अत्यधिक लोग कालसर्प योग नामक दोष से ग्रसित हैं। कुछ लोगों की कुंडलियों में उपस्थित होती है, कुछ लोगों की कुंडलियों में उपस्थित करा दी जाती है। कुछ ब्राह्मणों की उपस्थितियों के कारण यह दोष विकराल रूप धारण करने को तैयार हो रहा है। तो आइए सज्जनों, इस महादोष यानी कि काल सर्प योग, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। काल सर्प योग से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप इस जन्म आप अपनी जन्म कुंडली में पहले आप इस चीज का पूर्ण रूप से प्रामाणिकता रूप से पता कर लें कि क्या आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है अथवा नहीं। अगर है तो कौन सा कालसर्प दोष है, कौन सा कालसर्प योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है। क्योंकि आज के समय में कुछ ज्योतिषियों को तो ये भी नहीं पता है कि कालसर्प योग कितने प्रकार के होते हैं और किन किन भाव में राहु अथवा केतु अथवा नवग्रह के बैठने के कारण काल सर्प योग बनता है। काल सर्प योग के क्या क्या लक्षण होते हैं और काल सर्प योग से क्या नकारात्मक जातक को ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या काल सर्प योग वाले जातक अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं? क्या काल सर्प योग वाले जातकों का जीवन खराब होता है? क्या कालसर्प योग वाले बालक अथवा यौवन अवस्था में विद्यमान का परिवार का विस्तार नहीं होता? क्या कालसर्प योग वाले जीवन नरक जैसा जीवन होता है? तो ऐसा नहीं है मित्रों। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताने के लिए आज यह सुंदर कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूं कि कालसर्प योग से ना घबराएं, ना बिल्कुल भी ना घबराएं। कालसर्प योग में कुंडलियों की उपस्थिति में बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं और व्यक्तियों की उपस्थिति के अनुसार जातकों का बहुत अच्छा लाभ होता है और जीवन में खूब उन्नति प्राप्त करते हैं। काल सर्प योग वाले जातकों के लिए बहुत सुंदर योगों की उपस्थिति होती है। काल सर्प योग बनता कैसे, अब इस विषय को हम लोग चर्चा करेंगे। काल सर्प योग नाम का जो है ना, ये राहु और केतु के अंतर्गत में सभी ग्रहों की उपस्थिति के अनुसार कालसर्प योग बनता है। अब हम प्रकार की बात कर रहे थे। कालसर्प योग 12 यानी कि 12 प्रकार के मुख्य रूप से माने गए हैं। कुंडलियों में घर कितने हैं? 12 घर कुंडलियों में हैं और 12 राशि है, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह यानी कि लग्न भाव में, लग्नेश में अगर राहु बैठे हैं और सप्तमेश में केतु बैठे हैं और राहु और केतु के अंतर्गत में यानी कि तन से लेकर के पति पत्नी के घर तक सभी ग्रहों का समावेश होता है, तो आपकी जन्म कुंडली में पूर्णतः कालसर्प योग की उपस्थिति होती है। अब कालसर्प योग है आपकी जन्म कुंडली में तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कालसर्प योग ही है, कोई श्राप नहीं है किसी ऋषि मुनियों का, किसी व्यक्ति विशेष का। डराने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें, क्योंकि आज के समय में ज्योतिष के नाम पर लोगों को डराना बंद कर दें। उन ज्योतिषियों से मेरा यह वीडियो में साफ साफ संकेत है, उन्हें आप बताने का प्रयास करें। कालसर्प योग वाले मानव जातक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का योग होता है। आईएएस और आईपीएस एमबीबीएस डॉक्टर बनने का योग होता है। आईएएस बड़े बड़े अधिकारी बनने का योग होता है, क्योंकि कालसर्प योग भी मानव के जीवन में
बुद्धि विद्या को देने वाला ग्रहों की उपस्थिति देखनी पड़ती है। इसलिए जातकों को अपनी जन्म कुंडली का पूर्ण रूप से सटीक और सरल भविष्यवाणी पहले कराना चाहिए। बहुत से जातकों को तो बाद में पता चलता है कि हमारी जन्म कुंडली में तो कुछ है ही नहीं, फिर हमने इतना पूजन पाठ क्यों किया। तो देखिए, सकारात्मक कर्म कभी निष्फल नहीं होता। अध्यात्म से जुड़े रहेंगे आप तो आपको अच्छा फल की प्राप्ति जरूर होगी, और फल प्राप्त होने के साथ साथ आपके जीवन में उस फल को फल मिलेगा। आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। तो इसलिए कभी भी कालसर्प योग से ना घबराएं। कालसर्प योग है तो है, देखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कालसर्प योग की अगर शांति कहीं होती है तो भारतवर्ष में केवल 12 स्थानों में होती है। अब आप ये सोच लीजिए कि 12 ही प्रकार के पंडित जी ने कालसर्प दोष बताए। 12 राशि हैं, आप सब जानते होंगे, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि इत्यादि। इस प्रकार से निम्नलिखित 12 राशि हैं और 12 ही ज्योतिर्लिंग है। आप देख रहे होंगे ज्योतिर्लिंगों में ही कालसर्प दोष की निवृत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ये नहीं कि आ जाइए आपकी हम कालसर्प योग की निवृत्ति के लिए पूजन पाठ करेंगे। तो सबसे पहले आपको ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। ज्योतिर्लिंग से आने के बाद आपकी अगर इच्छा और उपस्थिति बनती है तो आप कालसर्प दोष के लिए ब्राह्मणों के द्वारा करा सकते हैं। लेकिन पहले आप उन सभी विषयों के बारे में जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा कालसर्प योग नाम का दोष है, तभी आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। इसलिए पहले किसी विषय को समझने की जिज्ञासा को बनाइए। इसलिए यह विशेष करके कालसर्प दोष के ऊपर मैंने यह वीडियो बनाया। आप लोग अत्यधिक रूप से इसे लाइक अथवा शेयर करें, हर एक व्यक्तियों के पास इस जानकारी को पहुंचाने का कार्य करें कि कालसर्प योग, कोई भी पूछे कालसर्प योग कितने प्रकार के होते हैं, तो 12 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उनका नामों की उपस्थिति उनको बताएंगे कि विषधर नामक कालसर्प योग, शंखचूड़ा नामक कालसर्प योग, विषधर नामक कालसर्प योग, इस प्रकार की उपस्थिति है अपनी अपनी उपस्थिति के अनुसार। इसलिए भ्रम में ना रहें, भ्रमित लोगों से दूर रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।